किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है और जो दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बाप बेटी की है। एक दिन वो व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर शहर के सबसे महंगे होटल में जाता है। उस व्यक्ति के कपड़े भी फटे हुए होते हैं और बेटी स्कूल की ड्रेस में होती है। वो व्यक्ति सीधे स्कूल से अपनी बेटी को सीधे उस महंगे होटल में लेकर आता है और वो टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वेटर आता है और उनसे ऑर्डर पूछता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लाकर दे दीजिए। वेटर उस व्यक्ति से पूछता है कि आप क्या लेंगे सर, आपके लिए क्या लाऊं? तब वो व्यक्ति कहता है मेरे लिए कुछ नहीं लाना, आज मेरी बेटी का दिन है। आज मेरी बेटी ने 10th क्लास में ज़िले में टॉप किया है और मैंने उससे वादा किया था कि यदि तुम 10th क्लास में ज़िले में टॉप करोगी तो मैं शहर के सबसे महंगे होटल में तुम्हें पाव भाजी खिलाऊंगा। इसलिए आप एक प्लेट पाव भाजी मेरी बेटी के लिए ला के दे दीजिए। वेटर भागा हुआ जाता है और अपने मालिक से जाके कहता है कि सर, आप एक प्लेट पाव भाजी के पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। लेकिन वो सामने जो बाप बेटी बैठे हैं उनके पास शायद इतने पैसे नहीं कि वो दोनों पाव भाजी खा सकें। इसीलिए उसके पिता ने केवल अपनी बेटी के लिए पाव भाजी का ऑर्डर दिया है और उसकी बेटी ने आज 10th क्लास में टॉप करा है, इसलिए वो उसे यहाँ पर पाव भाजी खिलाने लाए हैं। लेकिन उनके पास एक प्लेट पाव भाजी के ही पैसे हैं, इसलिए आप मेरी तनख्वाह में से पाव भाजी के पैसे काट लेना और उन दोनों को पाव भाजी दे दीजिए। तब वो मालिक कहता, अरे वाह, इतनी अच्छी बात, बेटी ने 10th क्लास में ज़िले में टॉप करा है। उस बेटी ने टॉप नहीं, हमारी बेटी ने टॉप करा है। तुम जाओ, उसके पिता के लिए भी पाव भाजी ले जाओ, उस लड़की के लिए भी ले जाओ और 2-3 प्लेट पाव भाजी पैक करा देना और 3-4 किलो मिठाई भी लेकर जाओ। खुशी का माहौल है, बेटी ने 10th में ज़िले में टॉप करा है। कह देना उन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं और आसपास अपने मोहल्ले में भी सारे में मिठाई बांटें, 2-3 किलो मिठाई भी उनके लिए ले जाओ। वेटर बड़ा खुश होता है, अरे वाह, कितने अच्छे मालिक हैं, इतने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। वेटर जाता है जल्दी से और 2 प्लेट पाव भाजी उनकी टेबल पर रख देता है। वो व्यक्ति चौंक जाता है, कहता है अरे, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं 2 प्लेट के दे सकूं, अब मैंने तो आपसे एक ही प्लेट पाव भाजी के लिए कहा था। तब वेटर कहता है आप परेशान मत होइए, हमारे मालिक ने कहा है कि ये हमारी तरफ से फ्री है, हमारे होटल की तरफ से फ्री हैं। आज आपकी पार्टी हमारी तरफ से है। हमने आपके लिए 2-3 प्लेट पाव भाजी घर के लिए भी पैक कर दी है और ये 3-4 किलो मिठाई भी दी है। हमारे मालिक ने कहा है कि खुशी का माहौल है, आपकी बेटी ने 10th में ज़िले में टॉप करा है, समझिए हमारी बेटी ने टॉप करा है, इसलिए आज की पार्टी हमारी तरफ से है, होटल की तरफ से। आप आराम से खाइए और सामान घर ले जाइए। वो पिता पुत्री बड़े खुश होते हैं और कुछ समय बाद ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। वो बेटी यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन जाती है और संयोगवश उसकी पोस्टिंग उसी शहर में आ जाती है। वो आती है उस शहर में और उस होटल के पास, उस होटल के लिए एक मैसेज भेजती है कि आज रात हम उस होटल में ही डिनर करेंगे। उस होटल के मालिक को जब पता चलता है कि कलेक्टर साहिबा हमारे होटल में डिनर करेंगी, वो बड़े खुश होते हैं और वो सारी तैयारी कर लेते हैं, सब फर्स्ट क्लास तैयारी कर देते हैं। आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है, गांव के आसपास के ज़िले के लोगों को भी पता चल जाता है। सभी लोग आते हैं देखने के लिए और वो बाप बेटी आते हैं और कहते हैं कि शायद तुमने हमें पहचाना नहीं, हम वही बाप बेटी हैं। जब मैंने 10th क्लास में टॉप करा था तो आपने हमारी दावत करी थी, आपने शायद हमें नहीं पहचाना। आज मैं दावत करने आई हूँ, आपके सारे स्टाफ की मेरी तरफ से दावत है, सारे स्टाफ की मेरी तरफ से दावत है, जितने भी लोग आए हैं सबकी मेरी तरफ से दावत है, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब की दावत आज मेरी तरफ से है। आपने उस समय हमारी गरीबी का मजाक ना उड़ाकर मुझे प्रोत्साहित करा। उस समय आपकी दी हुई उस दावत की वजह से, उस ट्रीट की वजह से मैं और ज़्यादा प्रभावित हुई। मैंने और ज़्यादा मेहनत से अपना काम किया और ज़्यादा लगन से मैंने काम किया, जिसकी वजह से मैं कलेक्टर बन गई। और वो कलेक्टर साहिबा रोती रहीं और सारी बात करती रहीं और वो दोनों मालिक और वेटर हाथ जोड़कर खड़े रहे और कहते रहे, अरे वाह, क्या बात है, भगवान ऐसे ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि हम किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएं। इसलिए हमेशा कोशिश ये करिए कि किसी गरीब की आपके द्वारा मदद हो जाए तो अच्छी बात है। यदि आप मदद नहीं कर सकते
तो किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। जिस तरह से उस होटल के मालिक ने और उस वेटर ने करा था, अपनी तरफ से जो बन सका उस समय उनके लिए किया, ऐसे ही आपसे जो बन सकता है आप कीजिए, लेकिन किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।